बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी। अच्छा, एनाटॉमी में हम जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में आती हैं। जैसे एंटीरियर है तो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी होगी पोस्टीरियर। तो अगर इनके हम एग्जांपल भी लें तो हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर की। तो एंटीरियर का मतलब होता है इन फ्रंट, यानी सामने की साइड पे, यानी बॉडी के वो वाले पार्ट्स जो हमारी फेस की साइड पे या सामने वाली साइड पे या कह लें कि नियर एब्डोमेन, पेट के करीब या मतलब सामने की साइड पे मौजूद है, वो उन बॉडी पार्ट्स को कहा जाता है एंटीरियर साइड। इसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारा नी कैप, जो पेटेला बोन होती है वो हमारे एंटीरियर बॉडी पार्ट का हिस्सा है। अगर हम पोस्टीरियर के साथ कंपैरिजन की बात करें तो हम कहते हैं द टो इज एंटीरियर टू हील। एग्जाम्पल में आएगा कि जो हमारा अंगूठा है वो हमारी एड़ी के सामने, एड़ी के आगे की साइड पे मौजूद है। इस डायग्राम पे देखें तो सामने वाली साइड को इंटीरियर कहा गया है और बैक साइड को पोस्टीरियर कहा गया है। तो हमारा जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जो अंगूठा है वो हमेशा हील के फ्रंट साइड पे मौजूद होगा। सेकंड आ जाती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है बिहाइंड, यानी पीछे की साइड पे, बॉडी के वो वाले पार्ट जो हमारी बैक साइड पे मौजूद होते हैं, या कह लें कि टुवार्ड द बैक साइड, उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर। अब अगर हम एंटीरियर की ही एग्जांपल को ऑपोजिट कर लें तो इसकी एग्जांपल बनेगी हील इज पोस्टीरियर टू टोल, के जो हमारी एड़ी है वो हमेशा टो के यानी अंगूठे की बैक साइड पे मौजूद होती है। यहाँ अगर सिंपल इसकी एग्जांपल लें तो शोल्डर ब्लेड जो हमारे होते हैं वो पोस्टीरियर टर्मिनोलॉजी का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है डोर्सल। अच्छा, डोर्सल का मतलब होता है कि बॉडी की वो वाले पार्ट जहाँ पे स्किन की पतली लेयर मौजूद होगी उसे कहा जाता है डोर्सल। अब अगर हम बात करें कि हमारी जो बॉडी की बैक साइड है यानी जो हमारी कमर है वहाँ पे स्किन की पतली लेयर मौजूद होती है एक्सेप्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज। उन्होंने कहा है बैक साइड बॉडी की वो डोर्सल होती है, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज को निकाल के यानी टांगों को निकाल के बैक साइड से, क्योंकि टांगों की बैक साइड पे जो है वो स्किन की मोटी लेयर मौजूद होती है। तो डोर्सल की एग्जांपल आती है हमारी कमर, जिस पे स्किन की पतली लेयर मौजूद होती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी होती है वेंट्रल। वेंट्रल बॉडी का वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे स्किन की मोटी लेयर मौजूद होती है, थिक लेयर मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल में हमारा जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का वो आ जाता है, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी टांगों को निकाल के, क्योंकि फ्रंट साइड पे टांगों पे स्किन की पतली लेयर मौजूद होती है, जबकि जो आपकी चेस्ट है वहाँ पे स्किन की मोटी लेयर मौजूद होती है। तो वो वाले बॉडी पार्ट जहाँ पे पतली लेयर मौजूद होगी वो डोर्सल कहलाएंगे, जहाँ पे मोटी लेयर मौजूद होगी वो वेंट्रल कहलाएंगे। अगर इसकी एक और एग्जांपल देखें तो हमारे हाथ की जो बैक साइड है वहाँ पे स्किन की पतली लेयर मौजूद होती है वो डोर्सल में आएगा, और जो हमारी हथेली है वहाँ पे स्किन की मोटी लेयर मौजूद होती है वो वेंट्रल में आएगा। नेक्स्ट आता है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है अबव, ओवर, ऊपर। ठीक है, तो वो वाले बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी की अपर साइड पे मौजूद होंगे, ऊपर वाली साइड पे मौजूद होंगे, उन्हें कहा जाता है सुपीरियर। सुपीरियर को रोस्ट्रल भी कहा जाता है। रोस्ट्रल का मतलब होता है फ्रंट ऑफ ब्रेन, यानी कह लें कि ब्रेन वाली साइड पे। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारा हेड। हेड वैसे सुपीरियर एक्सट्रीमिटीज में आता है, सुपीरियर टर्मिनोलॉजी में आता है, यानी ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है। अगर हम सुपीरियर को इसके बिल्कुल ऑपोजिट टर्म यानी इन्फीरियर के कंपैरिजन में लें तो हेड इज सुपीरियर टू नेक, कि हमारा जो हेड है वो हमारी गर्दन से ऊपर मौजूद है। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है बिलो, लोअर साइड, यानी बॉडी के वो वाले पार्ट जो नीचे की साइड पे मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फीरियर। अब अगर हम बात करें इन्फीरियर में तो हमारी जो टांगे हैं, हमारे पाँव हैं, वो इन्फीरियर इन्फीरियर एनाटॉमी में आते हैं, टर्मिनोलॉजी में आते हैं, यानी लोअर साइड पे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम सुपीरियर के साथ कंपैरिजन में एग्जांपल देखें तो नेक इज इन्फीरियर टू हेड, कि हमारी जो गर्दन है वो हमारे हेड के नीचे की साइड पे मौजूद है। या आप कह सकते हैं कि स्टर्नम इज इंफीरियर टू नेक, कि हमारी जो स्टर्नम की बोन है वो नेक से नीचे की साइड पे मौजूद है। द नेक्स्ट वन इज मीडियल लाइन। मीडियल लाइन वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो तस्वुराती लाइन होती है जो हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। यानी अगर हम बॉडी को दरमियान से दो पार्ट में कन्वर्ट करें तो दोनों साइड पे इक्वल पार्ट्स होंगे, लेफ्ट और राइट साइड। तो वो वाली लाइन जो हमारी बॉडी को दरमियान से दो पार्ट में कन्वर्ट करती है, लेफ्ट और राइट पार्ट में कन्वर्ट करती है, उसे कहते हैं मीडियल लाइन। जैसे देखिए डायग्राम में कि दरमियान से ये लाइन हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करी है, तो ये कहलाती है मिड लाइन या मीडियल लाइन। फिर आता है मीडियल। मीडियल का मतलब होता है टुवार्ड्स मिडल, यानी कि वो वाले बॉडी पार्ट्स जो मीडियल लाइन के करीब होंगे, मीडियल लाइन की तरफ मौजूद होंगे, उन्हें कहा जाता है मीडियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है वो मीडियल लाइन के पास होता है। तो वो वाले बॉडी पार्ट जो मिडल लाइन के
पास मौजूद होते हैं वो मीडियल कहलाते हैं। स्टर्नम बोन बिल्कुल मिडल लाइन में मौजूद है, हमारी नोज बिल्कुल मिडल लाइन में मौजूद है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो अम्बेलिकस है, बेली बटन है, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल सेंटर में मीडियल लाइन के पास मौजूद होती हैं, तो इन्हें मीडियल कहा जाता है। लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो बॉडी के वो वाले पार्ट्स जो हमारी मिड लाइन से दूर होते हैं उन्हें लेटरल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे बाजू, बाजू हमारी चेस्ट से या हमारी मिड लाइन से दूर होते हैं, तो ये लेटरल पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, यानी बॉडी के वो वाले पार्ट्स जो हमारी सरफेस से दूर होते हैं, यानी बॉडी के अंदर गहराई में होते हैं, जैसे हमारी बोन्स है वो हमारी बॉडी की सरफेस से दूर हैं, गहराई में मौजूद हैं, तो उन्हें डीप कहा जाता है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, यानी वो वाले बॉडी के पार्ट जो हमारी सरफेस के पास पास या हमारे रेफरेंस पॉइंट के पास पास मौजूद होते हैं उन्हें सुपरफिशियल कहा जाता है। जैसे स्किन हमारे बिल्कुल स्किन के जो ऊपर है, स्किन कहने के सरफेस पे मौजूद है बॉडी की, तो स्किन सुपरफिशियल में आती है। प्रॉक्सिमल। अच्छा, प्रॉक्सिमल में हम क्या करते हैं, हम किसी बॉडी के पार्ट को क्या कर लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, फिर उसके रेफरेंस से हम किसी बॉडी पार्ट को जो है वो नाम देते हैं प्रॉक्सिमल या डिस्टल का। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू सेंटर, और डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर। अब प्रॉक्सिमल पार्ट वो होंगे जो हमारी मिड लाइन या कह लें कि ट्रंक रीजन के बिल्कुल पास पास होंगे, उन्हें प्रॉक्सिमल कहते हैं। ट्रंक रीजन आ जाता है हमारा ये चेस्ट का रीजन, जिसमें हमारा आ जाती है नेक, हमारे रिब्स, हमारे स्टर्नम और हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, वो हमारे ट्रंक रीजन में आएंगे। तो बॉडी के वो वाले पार्ट्स जो ट्रंक रीजन के पास पास होंगे वो प्रॉक्सिमल कहलाएंगे। जैसे अगर बात करें एल्बो, तो एल्बो हमारे ट्रंक रीजन के करीब है, या कह लें हमारा जो शोल्डर है या हमारी जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन जो होती है वो हमारे ट्रंक रीजन के करीब है, तो वो प्रॉक्सिमल होगी। लेकिन अगर डिस्टल की बात करें तो डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी वो वाले बॉडी पार्ट जो हमारे ट्रंक रीजन से या हमारी चेस्ट रीजन से दूर दूर मौजूद होते हैं वो डिस्टल कहलाते हैं। जैसे हमारी फिंगर्स हमारे चेस्ट रीजन से दूर होती है, हमारे ट्रंक रीजन से दूर होती हैं, तो ये डिस्टल में आते हैं। इन्फीरोमीडियल, अब ये दो टर्मिनोलॉजीज को मिला के आगे टर्म्स पढ़ रही है। इन्फीरो लफ्ज इन्फीरियर से निकला है और मीडियल लफ्ज मिडल से निकला है। इन्फीरियर का मतलब होता है लोअर साइड और मीडियल का मतलब होता है सेंटर, यानी इसमें वो वाले बॉडी पार्ट्स आते हैं जो होते तो साइड्स पे मौजूद, नीचे की तरफ मौजूद हैं लेकिन मिडल लाइन के पास। इन्फीरो मीन लोअर साइड एंड मीडियल मीन सेंटर, यानी ऐसे बॉडी के पार्ट जो नीचे की साइड पे होते हैं लेकिन मिड लाइन के पास होते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फीरो मीडियल। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर होता है तो बॉडी की नीचे की साइड पे है लेकिन बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, तो इसे इन्फीरो मीडियल कहते हैं। सुपीरो मीडियल भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, सुपर और मीडियल। सुपर का मतलब होता है अपर, ऊपर वाली साइड, अबव, और मीडियल का मतलब होता है सेंटर, यानी वो वाले बॉडी पार्ट जो होते हैं तो ऊपर की साइड पे मौजूद हैं बॉडी में लेकिन बिल्कुल मिड लाइन के पास, उन्हें कहा जाता है सुपीरो मीडियल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है लेकिन बॉडी के सेंटर में आता है। नेक्स्ट आता है इन्फीरो लेटरल। इन्फीरो का मतलब होता है इन्फीरियर यानी लोअर साइड, और लेटरल का मतलब होता है अतराफ, यानी ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो होते तो बॉडी की नीचे की साइड पे हैं लोग लेकिन अतराफ में होते हैं, यानी मिड लाइन से दूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किडनीज होती तो नीचे की साइड पे है लेकिन मिड लाइन से दूर होती हैं, हमारे एब्डोमेन की साइड्स पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा हमारी लोअर लिम्स, टांगे, ये भी बॉडी के नीचे की साइड पर और अतराफ में मौजूद होती हैं। सुपीरियर लेटरल का मतलब है, सुपर का मतलब है अपर और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो होते तो बॉडी के ऊपर की साइड पे मौजूद है लेकिन मिड लाइन से दूर होती हैं। जैसे हमारी अपर लिम्स, हमारे दोनों बाजू, या कह लें हमारे लंग्स, लंग्स भी जो होते हैं वो साइड्स पे मौजूद होते हैं मिड लाइन से दूर, और होते ऊपर की साइड पे मौजूद है। देन आता है इप्सी लेटरल। इप्सी का मतलब होता है सेम, लेटरल का मतलब होता है अतराफ, यानी इसमें हम दो बॉडी पार्ट्स को ले लेते हैं, दो ऑर्गन्स को ले लेते हैं जो बॉडी की सेम साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बॉडी को डिवाइड किया था मीडियल लाइन ने लेफ्ट और राइट साइड पे, तो इसमें दो ऐसे पार्ट जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे वो इप्सी लेटरल में आते हैं, या दो ऐसे बॉडी पार्ट जो बिल्कुल राइट साइड पे मौजूद होंगे दोनों, वो भी इप्सी लेटरल में आ जाते हैं। जैसे हमारा लिवर और गॉल ब्लेडर है, ये हमारी बॉडी में राइट साइड पे मौजूद होता है, तो ये इप्सी लेटरल होंगे। या हम कह सकते हैं कि हमारा राइट बाजू और हमारी राइट अपर लिम्ब और हमारी राइट लोअर लिम्ब, यानी हमारी राइट हैंड और हमारा राइट लेग, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही साइड पे मौजूद होते हैं, तो ये इप्सी लेटरल में आएंगे। फिर आते हैं कॉन्ट्रा लेटरल। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी ऐसे बॉडी के दो पार्ट्स, ऐसे बॉडी के दो ऑर्गन्स जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। जैसे हमारा स्टमक और हमारा लिवर, स्टमक हमारा राइट साइड पे मौजूद होता है और लिवर हमारा लेफ्ट साइड पे, सॉरी, लिवर हमारा राइट साइड पे मौजूद होता है और स्टमक हमारा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। या हम इससे कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट बाजू
और हमारी राइट लेग, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। लेफ्ट बाजू और राइट लेग, या कह लें कि राइट बाजू और लेफ्ट लेग जो है ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल में आएंगे। फिर कुछ प्लेन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को दो पार्ट में कन्वर्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले आती है क्रोनल प्लेन। क्रोनल प्लेन ऐसी प्लेन होती है कि जैसे ये देखिए, अगर हम बॉडी को कट करें, इस तरीके से कट करते हैं कि एक एंटीरियर पार्ट बनता है और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट बनता है, यानी बॉडी को इस तरीके से एक ऐसी लाइन, एक ऐसी तस्वुराती लाइन जो बॉडी को आगे वाले और पीछे वाले हिस्से में यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में कन्वर्ट करे, उसे कोरोनल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सैगिटल प्लेन। सैगिटल प्लेन, सैगिटल लफ्ज़ जो है वो लातीनी जुबान से निकला है, जिसका मतलब होता है एरो। ये हमारी बॉडी को ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट यानी लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट करता है। यानी अगर हम मिड से बॉडी को दो पार्ट में कन्वर्ट करें और वो लेफ्ट और राइट पार्ट में कन्वर्ट हो, जैसे हम मिड लाइन ले रहे थे, वो राइट और लेफ्ट पार्ट में कन्वर्ट कर रहा था, तो ऐसे प्लेन को सैगिटल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ये ऐसा प्लेन होता है जो हमारी बॉडी को अपर और लोअर साइड में कन्वर्ट करता है। यानी अगर हम यहाँ से दरमियान से बॉडी को कट करें तो एक ऊपर वाला पार्ट बनेगा और एक नीचे वाला पार्ट बनेगा। तो ऐसा प्लेन, ऐसी लाइन जो हमारी बॉडी को अपर और लोअर साइड पार्ट में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।